हेलो एवरीवन, आई होप यू डूइंग ग्रेट। सबसे पहले आई एम सो सॉरी, मैं काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं अपलोड कर पाई। एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी थी इस वजह से, बट आज मैं फ्री हूँ। लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो बनाऊँ, एक ऐसा टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करूँ जो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, फ्रूटफुल हो, आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा, टाइटल आपने देख लिया होगा कि आज हम वीडियो के अंदर किस बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, हम जब छोटे होते हैं ना, तो हम ये सोचते हैं कि बड़े होकर हमारी जो लाइफ है वो खुद ही बहुत अच्छी हो जाएगी। मतलब हम ये नहीं सोचते कि हमारी लाइफ में कुछ बुरा भी होगा या कुछ अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे, बट हमें लगता है कि जैसे जैसे हम बड़े होंगे, जैसे जैसे हम 20s 25 28 26 में जाएंगे, तो हमारी लाइफ जस्ट पॉजिटिव चेंज होती जाएगी। बट ऐसा नहीं होता। रियलिटी ये है कि 18 से 20 ईयर की एज में जो डिसीजंस हम लेते हैं, ठीक है, वो डिसीजंस चाहे वो छोटे हों बड़े हों, वो डिसीजंस हमारी लाइफ को चेंज कर देते हैं, इंटायरली हमारी लाइफ को चेंज कर देते हैं। छोटी छोटी बातें, जैसे आप 9th 10th में देखते हो कि हमें कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, उस टाइम पे आपकी वो चॉइस जो होती है वो पूरी लाइफ को वो अफेक्ट करती है। ठीक है, जैसे आप कहते हो मुझे साइंस पढ़ना है, मुझे आर्ट्स पढ़ना है, या कोई भी सब्जेक्ट आप चूज़ करते हो। उसके बाद आप देखते हो कि मुझे कौन सी हैबिट्स जो है अडॉप्ट करनी है। जब आप उस टाइम में हैबिट्स अडॉप्ट करने की बात करते हो या अपना फोकस उस साइड पे लेके जाते हो कि मुझे किन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना है, तो वो आपकी जो हैबिट्स होती हैं, वो आपका छोटा सा डिसीजन आपकी पूरी लाइफ को अफेक्ट करता है। उसके अलावा आप देखते हो कि मुझे कौन से दोस्त बनाने हैं, किन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना है। तो आपने ये देखा होगा कि आपकी जो कंपनी है, जिन लोगों के साथ आप रह रहे हो, जिन लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, वो आपकी लाइफ को जो है वो चेंज करने में इन अ बैड वे और अ गुड वे एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ठीक, चॉइसेस होती हैं जो डिसाइड करते हैं कि हमें आगे चल के जो हमारी लाइफ है वो किस तरह की होगी, मुश्किल होगी या इजी होगी, या किस तरह का उसका एक ट्रैक होगा। I truly wish someone had told me earlier what things are genuinely important to learn before 20s. So today I am going to share with you the very things I have learned through my own life experiences, lessons that I believe every girl should master before turning 20s. So step number 1 is learn to believe in yourself. First and foremost, okay? सबसे पहले आपको खुद पर यकीन रखना है। ठीक है, अगर आप खुद पर यकीन रखोगी, खुद पर बिलीव रखोगी, तो पूरी दुनिया आप पर बिलीव रखेगी। अगर आप खुद को खुद ही डिनाई करोगे, आप खुद को जो है वो इग्नोर करोगे, खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे, खुद के ऊपर बिलीव नहीं करोगे, तो कोई भी आप पे बिलीव नहीं करेगा। जब भी आप जो भी ड्रीम देखोगे, आप अक्सर लोग आपको ये कहेंगे कि आप ये नहीं कर सकती, आपके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, आपकी एज छोटी है, या आप इन चीज़ों पे आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपसे हो नहीं पाएगा, तो वो जस्ट आपको पुल डाउन करते। तो आपको ये समझना है कि आपने जो ठान ली है, जो एक बार डिसीजन ले लिया है, आप वो करेंगी, हर हाल में करेंगी। आपको अपनी मेहनत, अपनी स्ट्रगल, अपनी जो डेडिकेशन है, अपनी कंसिस्टेंसी के ऊपर बिलीव रखना है। सबसे पहले आपको खुद पर बिलीव रखना है कि मैंने ये काम स्टार्ट करा है, तो मैं अब इसको कंप्लीट करके छोड़ूंगी। लोगों की बातों पर आपने तवज्जो नहीं देनी, आपको जस्ट अपने ऊपर तवज्जो देनी है। खुद के ऊपर अपनी जो आपका एक माइंड सेट है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, आपने उन चीज़ों को देखना है। ठीक है, आपने किसी की बात नहीं सुननी, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, एंड दैट इज़ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इन माई टॉक। उसके बाद आपको अपनी मिस्टेक्स को ओन करना है, लर्न टू ओन योर मिस्टेक्स। ठीक है, जब आप अपनी मिस्टेक्स को ओन नहीं करते, अपनी मिस्टेक्स से आप भागते हैं, आपको लगता है कि मैंने ये नहीं किया, या मैंने अगर कर दिया है तो ये बिल्कुल ठीक है। जब आपको अपना किया हर एक एक्शन ठीक लगे, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। ठीक है, हर मिस्टेक जो है वो आपके लिए एक लेसन है। जो गर्ल्स, जो बॉयज़ अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करते हैं, वो लाइफ में स्ट्रॉन्ग बनते हैं। ठीक है, क्योंकि इंसान जो है वो परफेक्ट नहीं होता, वो अपनी मिस्टेक्स करता है। ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स करता है और फिर उन मिस्टेक्स से काफ़ी ज़्यादा लेसन सीखता है और फिर आगे बढ़ता है। तो आपको खुद को ब्लेम नहीं करना। जैसे अभी 2024 गुजरा या 2023 में आपने कुछ ऐसे काम किए होंगे जो आपको लग रहा होगा कि आपको नहीं करने चाहिए थे, तो आपको ये करना है कि आप उसको एडमायर करो, ऑन करो कि मैंने ये किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, और फ्यूचर में आप वो ना करने का डिसीजन लो। ठीक है, उस तरह की एक्टिविटीज़ में ना जाना शुरू करो। वो खुद को ब्लेम नहीं करना कि ब्लेम कर दो, यार मैंने क्यों किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, मेरे ये करने की वजह से ऐसा हो गया, वैसा हो गया। आपको ब्लेम नहीं करना, आपने साइलेंटली अपनी उस मिस्टेक से सीखना है और आगे फर्दर मूव करते जाना है, बट आपने अगेन वो मिस्टेक नहीं करनी। लेकिन अगर कभी आप कोई मिस्टेक करते हैं तो आपको वो मिस्टेक्स ऑन करनी चाहिए। इससे ये है कि आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। कहते हैं जब आप 20s में जाते हो या 20
से अबव होते हो तो आप अपनी जो नरिशमेंट है, जो आप अपनी परवरिश है, आप वो खुद करते हैं। तो आपको खुद ही अपनी मिस्टेक्स से खुद ही सीखना है। स्टेप नंबर 3, मूव टुवर्ड फाइनेंशियल फ्रीडम। हर लड़की को जो है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। You to have independence. I want you to be the master of your destiny. And the only way you can do that is if you are educated and you can stand on your own 2 feet. पर डिपेंड ना करें, आपके पास अपने खुद के पैसे होने चाहिए, ठीक है। आप इसके लिए कोई छोटा सा काम कर लो, छोटी सी जॉब हो गई या फिर कोई स्किल हो गई या फिर फ्रीलांसिंग हो गई, कुछ भी आपको छोटी मोटी अर्निंग करनी ही है अपने लिए। यानी जो फाइनेंशियल फ्रीडम होती है ना, ये आपको इस तरह से आज़ादी देती है आपको, आप बहुत अच्छा फील करते हैं, आपके पास अपने पैसे होते हैं, आप खुद को मजबूत महसूस करते हैं, आप जो है वो कम्प्लीटली आपको लगता है कि मैं कर सकती हूँ, आई कैन डू इट। स्टेप इज़ वर्क ऑन योर इमोशनल इंटेलिजेंस। देखो लाइफ में इमोशंस का आना जाना लगे ही रहता है, कभी हम खुश होते हैं, कभी हम गुस्से में होते हैं, कभी हम जेलस होते हैं, कभी सैड होते हैं, तो ये सभी नेचुरल है, ठीक है। आपको इसको सर पे सवार नहीं करना, आपको इनके साथ डील करना है, ठीक है। इमोशंस को समझना है और खुद को आपने संभालना है। जो लड़कियां स्ट्रॉन्ग होती हैं ना, इमोशनली स्ट्रॉन्ग लड़कियों को सबसे पहले मैं कहूँगी कि आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना है, ठीक है। अगर आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग होंगी तो आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पाओगी। इमोशनल इंटेलिजेंस जो होती है वो आपको एक डिफरेंट काइंड ऑफ ब्यूटी देती है। आपको पता होता है कि मैंने कब कौन सी चीज़ एक्सप्रेस करनी है, कब कहाँ पर किस तरह से रिएक्ट करना है, कब आप इमोशनली हर्ट होते हैं और आपको खुद को कंट्रोल करना होता है फॉर अ गुड टाइम, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। 5th स्टेप दैट इज़ लर्न टू सेट हेल्दी बाउंड्रीज। आपको पता होना चाहिए कि आपको किन के साथ रहना है, किन को अपना टाइम देना है, किन के साथ जो है वो एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप रखना है, ठीक है। अपनी बाउंड्रीज़ को आपने खुद ही सेट करना है। कब आपने किसी को किसी चीज़ के लिए इनकार करना है, नो करना है, कब किससे दूर रहना है, क्या डिस्टेंस रखना है, कब अपने पीस को आपने प्रायोरिटी देनी है, ठीक है, क्योंकि मेंटल पीस आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी बाउंड्रीज़ क्या हैं, ठीक है। अपनी बाउंड्रीज़ जो हैं वो आप ये अगर आपको लगे कि बाउंड्रीज़ जो है वो सेल्फिशनेस है, तो ये ऐसा नहीं है, बल्कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बाउंड्रीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आपको अपना एक सर्कल बनाना है, वो उस पर स्टक रहना है, आपको उसको किसी को क्रॉस नहीं करने देना, अपनी बाउंड्रीज़ आपने रखनी है, ये आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। उसके बाद आता है हमारे पास स्टेप 6 दैट इज़ नेवर इग्नोर योर हेल्थ एंड सेल्फ केयर। अपनी हेल्थ और सेल्फ केयर को आपने इग्नोर नहीं करना। अक्सर क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी स्टडी में या दूसरे कामों में जो है वो अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं। उनको लगता है कि अभी तो काफ़ी एनर्जी है, रात को 3-4 बजे तक पढ़ाई करना। तो आपको क्या करना है कि अपनी हेल्थ और अपनी सेल्फ केयर के ऊपर स्पेशली फोकस रखना है। अगर आप हेल्दी नहीं होंगी तो आप में वो एनर्जी नहीं होगी कि आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकें, ठीक। आपको अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है, ज़्यादा पानी का इंटेक आपको ज़्यादा करना है, ठीक है। आपको नींद पूरी करनी है, हेल्दी चीज़ें खानी है, एक्सरसाइज करनी है। ये सभी चीज़ें जो हैं ये बेसिक हैं और ये पावरफुल हैं आपके लिए। लास्ट जो स्टेप है वो है फॉलो योर पैशन एंड मास्टर अ स्किल, ठीक है। आपको क्या करना है कि अपने पैशन को फॉलो करना है, अपनी स्किल्स में एक्सीलेंस लानी है। सिर्फ आपको पढ़ाई नहीं करनी कि पढ़ाई कर ली है, डिग्री ले लिया, ये काफ़ी नहीं है। आपको अपनी किसी एक स्किल में एक्सीलेंस लाना है, चाहे आप वो कुकिंग कर रहे हो या फिर कोई डिज़ाइनिंग हो या राइटिंग हो, वीडियो एडिटिंग हो, कोई भी चीज़ अगर आप सीख रहे हो तो आप उसमें मास्टर होने चाहिए। जब आपके अंदर पैशन हो और उसके अलावा आपकी जो स्किल है उसमें आप मास्टर हों तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती आगे बढ़ने से, ठीक है। आप एक ऐसा काम सीखें जो आपका नाम बना सके। अगर आप वीडियो एडिटिंग में हैं तो आपको उसमें मास्टर होना चाहिए। अगर आप कुकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपकी कुकिंग जो है वो आउट क्लास होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप कोई डिज़ाइनिंग या फिर कोई राइटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपकी वो स्किल जो है वो एक्सीलेंट होनी चाहिए। तो एंड पे मैं यही कहूँगी कि 20 ईयर की एज तक सीखा हुआ जो कोई भी एक लेसन होता है ना, वो आपकी पूरी ज़िंदगी को आसान भी बना सकता है और पूरी ज़िंदगी को मुश्किल भी बना सकता है। ये दुनिया बहुत तेज़ है, यहाँ सर्वाइवल के लिए आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए, स्किल्स चाहिए और इमोशनल स्ट्रेंथ चाहिए। तो आज से क्या करें, आज से अपने आप पर काम करना शुरू करें, क्योंकि आप डिज़र्व करती हैं कि एक ऐसी लाइफ जो आपके ड्रीम्स जैसी हो, जो आप सोचती हैं, जिस तरह का आप अपना फ्यूचर बनाना चाहती हैं। अभी आप इसके ऊपर काम करना शुरू कर दें। और हाँ, आपको ये याद रखना है कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है।
आपको अपने जितने भी आपने अपने लिए गोल्स रखे हैं, आपने गोल्स सेट किए हैं, आपने उनके ऊपर काम करना है, उनको फॉलो करना है। जब आप फॉलो अप नहीं देंगी तो आप वहाँ पे ही आपका सभी जो है वो लर्निंग अर्निंग सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। आपको फॉलो अप देना है और ख़ुद को आपने खुद ही नरिश करना है, ठीक है। आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए कुछ फ्रूटफुल रही होगी। मैंने आपके साथ वो तमाम चीज़ें शेयर की हैं जो कि आपको 20s से पहले पता होनी चाहिए, जिन पे आपका फोकस होना चाहिए। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कर देना। अपना रखिएगा ख्याल, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।